को लिखा है जी.डी. माउपसंत ने। जी.डी. माउपसंत 19वीं सेंचुरी के एक बहुत ही फेमस फ्रेंच राइटर हैं और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी भी कहा जाता है। जी.डी. माउपसंत ने 6 नॉवेल लिखे हैं। इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसका एक शॉर्ट आइडिया दे देता हूँ। ये कहानी असल में एक महिला की कहानी है जो कि बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ करती है। उस शो ऑफ करने के कारण वह डायमंड नेकलेस उधार पर ले लेती है और उसे बहुत सी पीड़ाओं से होकर गुजरना पड़ता है और आखिरकार उसे यह मालूम पड़ता है कि वह डायमंड नेकलेस नकली था। इस स्टोरी में मेनली 3 कैरेक्टर हैं। पहला है मैथिल्डा, जो कि एक मिडिल एज महिला हैं और अपने जीवन में बहुत ही आलीशान जीवन वह जीना चाहती हैं। लॉयसल मैथिल्डा का पति है और वह एक गवर्नमेंट सर्विस में एक गवर्नमेंट क्लर्क का काम करता है। तीसरा कैरेक्टर है मैडम फॉरेस्टर का। मैडम फॉरेस्टर फ्रेंड है मैथिल्डा की, जो कभी स्कूल में साथ पढ़े थे। कहानी शुरू होती है मैथिल्डा से। मैथिल्डा एक बहुत ही यंग और बहुत ही सुंदर एक महिला है जिनका जन्म एक क्लर्क फैमिली में हुआ है। वह अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा अमीर होना चाहती हैं। वह एक अमीर व्यक्ति से शादी करना चाहती हैं, लेकिन आखिरकार उसे एक छोटे क्लर्क से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में काम करता है, उससे शादी करनी पड़ती है। वह बहुत ही साधारण कपड़े पहनती है और वह अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा नाखुश है। मैथिल्डा निरंतर अपने जीवन से नाखुश है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस और डेलिकेसी वाला जीवन जीना था, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वह आलीशान वाला जीवन जी नहीं पा रही। वह अपने आसपास देखती है और यह पाती है कि उसकी जो घर की दीवारें हैं उनसे पपड़ियाँ निकल रही है, जो चेयर हैं वह भी टूटी हुई हैं और जो उसके घर के पर्दे हैं वह बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं। और इन सभी चीज़ों को देखकर वह अपने मन में बहुत ही ज़्यादा गुस्से से भर जाती है। वह अपने बहुत ही ज़्यादा आलीशान जीवन जीने का ख्वाब देखती है और वह यह देखती है कि उसके घर में बहुत बहुत बड़े रूम होंगे और सबका अटेंशन उसकी तरफ होगा। कहानी आगे बढ़ती है और लॉयसल को एक इनविटेशन मिलता है अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से और वह इनविटेशन होता है बेल का। बेल असल में फॉर्मल सोशल गैदरिंग को कहते हैं। असल में एक पार्टी होती है जहाँ पे मेनली लोग डांस के लिए जाते हैं। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि लोग सर्कल में डांस करते हैं और एक ट्रैक पे नाचते हैं। ट्रैक बदलने के साथ ही वह अपने जो पार्टनर्स है उसमें एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इसी का इनविटेशन मिला था लॉयसल को। लॉयसल बड़ा ही खुश होकर अपने घर आता है और मैथिल्डा को वह दिखाता है। मैथिल्डा इसे देखकर दुखी हो जाती है और वह इनविटेशन को फेंक देती है और रोने लग जाती है। मैथिल्डा कहती है कि ना ही उसके पास अच्छे कपड़े हैं और ना ही ज्वेलरी है जिसे पहनकर वह उस शानदार पार्टी में जा पाए। तब लॉयसल कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नए कपड़े खरीदने के पैसे दे देता हूँ और तुम उससे कपड़े खरीद लेना। लॉयसल ये पैसे अपने गन खरीदने के लिए इकट्ठे कर रहा था ताकि उस गन से अपने दोस्तों के साथ वह शूटिंग पर जा सके और आखिरकार वह 400 फ्रांस अपनी पत्नी मैथिल्डा को दे देता है। लेकिन मैथिल्डा अभी भी दुखी रहती है और मैथिल्डा देखती है कि उसके पास अभी भी कोई ज्वेलरी नहीं है जिससे लेके वह दुखी है। तो लॉयसल कहता है कि क्यों नहीं तुम फ्लावर के ऑर्नामेंट पहन लेती हो। तब मैथिल्डा उसे मना कर देती है कि वह फ्लावर के ऑर्नामेंट नहीं पहनेगी। तब लॉयसल कहता है कि क्यों नहीं तुम अपने दोस्त से मैडम फॉरेस्टर से कुछ चीज़ें उधार ले लो और उन्हें बाद में लौटा दो। तब मैथिल्डा खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ, यह हो सकता है। और आखिरकार मैथिल्डा जो रहती है वह मैडम फॉरेस्टर के पास जाती है और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स ट्राई करती है और आखिरकार वह कहती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ और भी है। तब मैडम फॉरेस्टर उसके लिए एक डायमंड नेकलेस निकाल कर लाती है और आखिरकार वह डायमंड नेकलेस उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है, जिसे लेके वह अपने घर आ जाती है। और आखिरकार वह रात आ जाती है, उस पार्टी की रात आ जाती है और इस पार्टी एक शानदार सी पार्टी होती है जहाँ पर मैथिल्डा बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। आखिरकार वह सक्सेसफुल इसलिए होती है क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है और वह हमेशा मुस्कुराती रहती है और वह अपने अंदर ही अंदर खुशी से भरी हुई होती है।
सभी जो पुरुष हैं और यहाँ तक कि महिलाएं भी उसकी तरफ देखती हैं, उसकी सुंदरता को देखती हैं और बहुत ही ज़्यादा उससे ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाती हैं। सब लोग उसका नाम पूछना चाहते हैं मैथिल्डा का, और सब लोग उससे किसी न किसी तरीके से बात करना चाहते हैं, और सब लोग वह चाहते हैं कि वह भी उनके साथ जरा सा डांस तो ज़रूर करे। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, जो कि उसकी एक सक्सेस थी उस पार्टी में, उस बेल में। आखिरकार वह रात भर पार्टी एंजॉय करती है और सुबह 4 बजे वह वहाँ से एक कैब लेकर निकलते हैं, और घर पहुँचते ही मैथिल्डा मिरर के सामने बैठ जाती है और अपनी खूबसूरती को ही निहारने लगती है। लेकिन अचानक वह ये पाती है कि जो डायमंड नेकलेस जो उसने पहना था पार्टी में, जिससे उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे और लोग उसकी तरफ बार बार देख रहे थे, वह डायमंड नेकलेस उसने कहीं खो दिया है। वह ज़ोर ज़ोर से फिर रोने लग जाती है और अपने पति को बताती है, लॉयसल को। तब लॉयसल और मैथिल्डा दोनों मिलकर इधर उधर उसे ढूंढने लगते हैं, डायमंड नेकलेस को। वह स्कर्ट्स की फोल्ड में देखते हैं, अपने पॉकेट में देखते हैं और लगभग सभी जगह देखते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी डायमंड नेकलेस नहीं मिलता। आखिरकार लॉयसल पैदल ही उस रास्ते पर जाता है जहां से वह पार्टी से घर तक आए थे, और आखिरकार उसे कहीं भी वह डायमंड नेकलेस नहीं मिलता है। लॉयसल पुलिस हेडक्वार्टर जाता है, न्यूज़पेपर के ऑफिस जाता है और उस कैब कंपनी में भी जाता है जिस कैब को लेकर वह घर आए थे, लेकिन आखिरकार उन्हें वह चीज़ें कहीं भी नहीं मिलते ही है, वह डायमंड नेकलेस कहीं भी नहीं मिलता है। तो आखिरकार वह दोनों मैडम फॉरेस्टर से एक बहाना करते हैं और कहते हैं कि हमने आपका डायमंड नेकलेस है, वह हमसे थोड़ा सा टूट गया है, हम उसे बनवा कर आपको दे देंगे और 2-3 दिन में दे देंगे। तो वह फिर अगले दिन अलग अलग ज्वेलर्स के पास जाते हैं कि ताकि उन्हें वही जो डायमंड नेकलेस है उस तरीके का डायमंड नेकलेस कहीं ना कहीं मिल जाए, और आखिरकार उन्हें वह डायमंड नेकलेस उसके जैसा ही दिखने वाला एकदम डायमंड नेकलेस मिल जाता है। तब वह दुकानदार से बार्गेन करते हैं और कहते हैं कि हमें 34,000 फ्रैंक में ये डायमंड नेकलेस हम आपसे ले जाएंगे फरवरी तक। और आखिरकार लॉयसल और मैथिल्डा दोनों फिर मिलकर पैसे इकट्ठे करने लग जाते हैं ताकि वह डायमंड नेकलेस खरीद सकें। लॉयसल के पास 8,000 फ्रांस रहते हैं, जो कि उसके फादर छोड़ गए थे उसके लिए मरते समय, इसलिए वह उन पैसों को ले आता है और बाकी वह पैसे लोगों से उधार कर कर जैसे तैसे 36,000 फ्रैंक इकट्ठा करते हैं और आखिरकार वह डायमंड नेकलेस ले लेते हैं, और वह डायमंड नेकलेस लेकर मैडम फॉरेस्टियर को दे देते हैं। मैडम फॉरेस्टियर जब इससे डायमंड नेकलेस को लेती हैं तो वो कहती है कि मुझे लगता था कि तुम्हें इसे जल्दी दे देना चाहिए था। तब जो मैथिल्डा रहती है वह उनसे कुछ नहीं कहती और फिर आ जाती है, और जो डायमंड नेकलेस जिसकी कीमत 36,000 फ्रैंक है, यह इसके तले इसके क्या होता है कि वह बहुत ही ज़्यादा कर्जे में डूब जाते हैं, और कर्जे में डूबने के कारण जो मैथिल्डा रहती है यानी कि मैडम लॉयसल, उनका दूसरा नाम भी इस चैप्टर में मैडम लॉयसल यूज़ किया गया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मैथिल्डा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और आखिरकार उन्हें गरीबी में जीवन जीना पड़ता है। मैथिल्डा को अब अपना जो नौकर है वो उसे भी छुट्टी पर निकाल देना पड़ता है। वह एक बड़े से घर में, जिस घर में रहते थे उस घर से एक बहुत ही ज़्यादा छोटे घर में आ जाते हैं, एक टीन के घर में आखिरकार वह रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और उन्हें बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। मैथिल्डा को घर के सारे काम करने पड़ते हैं। वह अब कपड़े भी धोती है और बर्तन भी अब खुद ही मांजती है, और घर का सभी काम वह खुद करती है, बाजार भी वह खुद जाती है। और जो उसका पति है यानी कि लॉयसल, वह भी अब शाम को देर से आता है और ओवर टाइम करता है ताकि उसको जैसे तैसे ज़्यादा पैसे मिले और वह उस कर्ज को जल्द से जल्द चुका पाए। इस लाइफ और इस कर्ज के कारण उनकी ज़िंदगी पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है, और आखिरकार पूरे 10 साल लग जाते हैं उस कर्जा को उन्हें चुकाने में। मैडम लॉयसल अब बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं और स्ट्रॉन्ग और रफ दिखने लगती हैं एकदम। वह अपनी सुंदरता को एकदम छूट जाती है उनकी सुंदरता, और वह बूढ़ी हो चुकी हैं और वह बहुत ही ज़ोर से बात करती हैं एकदम लाउडली।
अचानक एक दिन ऐसा ही होता है और एक रविवार के दिन जब मैथिल्डा मार्केट में जाती है तभी उन्हें मैडम फॉरेस्टियर एक बच्चे के साथ दिखती हैं। तब वह कतराती है मैडम फॉरेस्टियर के पास जाने पे, लेकिन आखिरकार वह सोचती है कि हमने 10 साल में वह कर्जा तो चुका ही दिया है, तो मुझे उनके पास जाना चाहिए। तब जब मैथिल्डा मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती है तो मैडम फॉरेस्टियर मैथिल्डा को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती है, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा अब अपनी सुंदरता खो चुकी होती है और बहुत ही ज़्यादा गरीब लगती है, इसलिए वह पहचान नहीं पाती है। और आखिरकार वह मैथिल्डा अपनी कहानी कहती है और बताती है कि किस तरीके से उसे गरीबी में जीना पड़ रहा है और उसने बताया कि किस तरीके से उसने वह डायमंड नेकलेस खो दिया था और आखिरकार फिर पैसे इकट्ठे करके एक नया डायमंड नेकलेस उसने खरीद के दिया है मैडम फॉरेस्टियर को, और पूरे 10 साल लगे हैं इस कर्जे को चुकाने में। तब मैडम फॉरेस्टियर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती हैं और उसे रोकते हुए कहती है कि मैथिल्डा, तुम किस डायमंड नेकलेस की बात कर रही हो? वह डायमंड नेकलेस तो असल में एक नकली डायमंड नेकलेस था, जिसकी असल कीमत तो सिर्फ 500 फ्रांस ही थी। तो दोस्तों, ये था फुल एक्सप्लेनेशन चैप्टर का। इस चैप्टर को मैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्टली समराइज कर देता हूँ। इस चैप्टर में एक महिला की कहानी है, जिस प्रकार शो ऑफ करते हुए वह किस प्रकार कर्जे में डूब जाती हैं। ये कहानी हमें बहुत सी नई सीख देती है कि किस प्रकार हमें जितना हमारी चादर है हमें उतना ही पैर पसारने चाहिए, जितना हमारी क्षमता है हमें उतना ही यूज़ करना चाहिए। हमें शो ऑफ की ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए और बहुत सी चीज़ें यह हमें नैतिकता भी सिखाती है कि किस तरीके से आप अपने जीवन में जो हैं उसी से खुश रहें, और अगर आप ज़्यादा पाने की कोशिश में अगर कोई गलत काम करते हैं तो हमें किस प्रकार उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और यह जो 10 साल जो कि मैडम लॉयसेल यानी कि मैथिल्डा ने बिता दी हैं गरीबी में, हो सकता था वह पैसे इकट्ठे करके अमीर भी बन सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया और आखिरकार वह उसे यह जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा।